Hello everyone, welcome to my channel. If you like my video, please like, share and subscribe. In this video, we will study about the types of research. Here are some common types of research. In first video, we have studied about what is research, aims and objectives of research. Now it's time to study types of research, which is the next topic of research. Some common types of research are as follows. Number 1, pure research. Number 2, applied research. Number 3, quantitative research, which has two types, descriptive research and experimental research. Number 4, qualitative research, which also has two types, action research and historic research. Number 5, comparative research. Number 6, exploratory research, and 7 is conceptual and empirical research. Here I'm not saying कि 1 to 7 तक की ही research है. There are some other kinds of research we will study in next videos. Okay, so these are the main and common types of research: pure research, applied research, quantitative research, which has two types, description research, experimental research. Number 4, qualitative research, also has two types, action research, historic research. Then comparative research, exploratory research, conceptual and empirical research. Now come to the first one, basic research. Basic research is also known as pure research, fundamental research and conceptual research. For every student it is need to know the alternative names of the research, क्योंकि एग्जाम में समटाइम्स कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च को डिस्क्राइब कीजिए या कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, तो हमें उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो. सो वी नीड टू लर्न द ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द रिसर्च ऑल्सो. सो बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च. इट्स आंसर टू हाउ, व्हेन और व्हाट. बेसिक रिसर्च, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ फंडामेंटल्स पता लगाएंगे, कुछ प्योर रिसर्च करेंगे, कुछ बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिसर्च के बारे में पता करेंगे. कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस पॉइंट तक, हाउ, व्हेन और व्हाट पॉइंट तक. जब तक कि हमें इसका आंसर नहीं मिल जाता, हम अपनी रिसर्च को, अपनी बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स को फाइंड आउट करते रहेंगे. Then number 2 is advancement of theory. Advancement of theory means some theories are, कुछ theories जो ऐसी होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, उनमें क्या फॉल्ट्स थे, क्या वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई, या उन्हें फर्दर रिसर्च करने के लिए हम उसे और स्टडी करते हैं. सो दैट मीन्स उस थ्योरी में और एडवांसमेंट आता है. तो दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, जो बेसिक रिसर्च का मेन पार्ट है. नेक्स्ट इज एक्सपेंड्स द नॉलेज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. ये जब हम हाउ, व्हेन और व्हाट पॉइंट तक पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को, उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जो थ्योरी हमने बनाई है या जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको फर्दर स्टडी करके और एडवांसमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो एज वेल एज हमारी नॉलेज एक्सपैंड होती है, जो शो करती है कि बेसिक रिसर्च में क्या फंडामेंटल्स हमने क्लियर किए हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पता चले हैं. नेक्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. कैसे इसको समझते हैं हम यहाँ पर, जब हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को स्टडी करने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, जिसका एक यूनिवर्सल आउटकम आता है. Then it's aimed to improve scientific theories for improved understanding or prediction of natural or other phenomena. इसका बेसिक रिसर्च का जो मेन एम, जो ऑब्जेक्टिव और जो पर्पस होता है, टू इम्प्रूव द साइंटिफिक थ्योरी, जो थ्योरीज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हैं उनको इम्प्रूव करना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल फिनोमिना. जो भी अदर नेचुरल फिनोमिना है उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, इस चीज को बेसिक रिसर्च प्रूव करती है. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. नेक्स्ट कम टू द अप्लाइड रिसर्च. दिस रिसर्च इज यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. ये रिसर्च हेल्प करती है हमें किसी प्रॉब्लम को, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए. बेसिक रिसर्च में हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स फाइंड आउट करें. अब हमें उसको अप्लाई करना है. एज अ नेम सजेस्ट, एप्लीकेशन. जो भी हमने नॉलेज गेन करी है उसे कैसे प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सोल्यूशन हमने निकाला है उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए. अप्लाइड रिसर्च इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अप्लाइड रिसर्च हेल्प करती है या इंप्रूवमेंट करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. इन दिस रिसर्च फंडामेंटल्स that are produced or found out in pure research are applied to produce some end products. जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में जो
कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जो नॉलेज गेन की थी, उसको हम अब अप्लाइड रिसर्च के थ्रू अलग से कुछ और थ्योरीज लगाते हैं, कुछ अपने ट्रुथ्स फाइंड आउट करते हैं, नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं और कुछ एंड प्रोडक्ट्स, कुछ आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम शॉर्ट या ब्रीफ में ऐसे समझें। और इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का जो हमने सोल्यूशन निकाला है उसे कैसे प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी हमारे पास है, जो भी नॉलेज थी, उसको कैसे अप्लाई करना, उसे कैसे प्रैक्टिकली शो करना, ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे इन मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में कैसे अप्लाइड रिसर्च के थ्रू एक्सरे का यूज, हमने कैसे उसके एप्लीकेशन का यूज किया गया है, ये मेडिसिन की फील्ड में कैसे बताया है। इन द लास्ट 1800s, जैसे कि लास्ट 1800s में, आई होप सो थ्रू द थ्योरीज, थ्रू द रिसर्च वी कम टू नो कि एक्सरे की डिस्कवरी जो थी वो लास्ट 1800s में हो चुकी थी। विलियम रॉन्टजेन, इट इज रॉन्टजेन, डिस्कवर्ड द वे टू प्रोड्यूस एक्स रेज विद द हेल्प ऑफ अ कैथोड रे। विलियम रॉन्टजेन ने क्या डिस्कवर किया, एक्स रे का यूज कैसे करना है मेडिसिन की फील्ड में विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे। ही फाउंड आउट दैट द न्यू रे कुड गो थ्रू द बॉडी। उन्होंने जो एप्लीकेशन के थ्रू, जो भी अपनी नॉलेज थी, जो बेसिक थी एक्सरे के बेसिस पर, उन्होंने ये पता लगाया कि ये रेस हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जा सकती हैं, गो थ्रू हो सकती हैं, पेनिट्रेट हो सकती हैं। रियलाइजिंग दिस, रॉन्टजेन बिलीव दैट एक्स रेज वुड बी वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस एंड डिटरमाइनिंग डिजीज एंड इंजरी इन द बॉडी। तो एक्सरे जो है किस तरीके से हेल्प कर सकता है, इट इज वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग द डिजीज, डिटरमाइनिंग द डिजीज, और whatever the injuries happen in the human body, so we can easily find out through the x-rays, and it is very helpful for the doctors and the patients. I hope it is clear. Next is quantitative research. Quantitative research, as the name shows, quantity, something which can be count. It involves numbers. It is concerned with numbers. Quantitative research is the systematic investigation of the observable event through or via statistical, mathematical or computational technique. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक सिस्टमैटिक वे में किसी चीज का पता लगाना, खोज करना थ्रू मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक के थ्रू। सिस्टमैटिकली हम खोज करते हैं किसी भी नंबर्स के थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली और कंप्यूटेशनल टूल्स यूज करके। It can be represented or described according to some numerical system. As I told you earlier कि ये क्या describe की जा सकती है through numerical systems के। Next point is, it's aimed to classify, count, features, construct statistical models and attempt to explain what has happened. इसका मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव या यूज क्या है, क्लासीफाई करना किसी भी चीज। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट्स एम टू क्लासीफाई, काउंट फीचर्स, कंस्ट्रक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड। इसका मेन एम, ऑब्जेक्टिव या यूज हम कह सकते हैं क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, उसके फीचर्स को काउंट करना इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, इन टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज गॉन थ्रू ड्यूरिंग द रिसर्च। Researcher use tools such as questionnaire और equipment to collect numerical data. जो रिसर्चर इसमें डाटा टूल्स यूज करते हैं वो क्वेश्चनायर के फॉर्म में हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में हो सकता है। सैम्पल साइज इज स्मॉल, इसमें जो भी सैम्पल साइज हम लेते हैं, जो भी टेक्निकली जब हम जो टूल्स यूज करते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक स्मॉल साइज के सैम्पल में हम स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं। इट इज यूज टू डेवलप हाइपोथेसिस। जब हम बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स के बाद, हाउ, व्हाट और व्हेन जाने के बाद, एडवांसमेंट के बाद जब अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमको हाइपोथेसिस डेवलप जरूर होती है। दैट इज व्हाई वी से अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड टू डेवलप हाइपोथेसिस। Now come to the descriptive research, which is the part of quantitative research. Descriptive research, it is also known as ex post facto research. It is also known as ex post facto research. As I explained you earlier, everyone needs to know the alternate name of the research also. क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में इसके alternate name से भी questions आ जाते हैं, either maybe in the form of objective or the written paper. First point, it includes surveys and fact findings, inquiries of different kinds. जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, जो भी हम अपने रिसर्च करते हैं, आइदर थ्रू द सर्वे और जो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं या फिर इंक्वायरीज के थ्रू हम ये सारी चीजें अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। Number 2, the purpose of this research is a description of a state of affairs or it exists at present. इसका मेन पर्पस क्या होता है, हमें जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जो भी डाटा हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको और ज़्यादा डिस्क्राइब करना है ना, उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाना, उन्हें कंक्लूजन तक पहुंचाने की कोशिश करना।
In social science and business research, the term often used is ex post facto research. Social science और business के जब हम research करते हैं तो वहाँ पर ex post facto research term use किया जाता है. It is considered conclusive in nature due to its quantitative nature. I explained you बिफोर कि ये जब हम कोई रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो इसको एक कंक्लूजन के फॉर्म में भी हम देखते हैं बिकॉज ऑफ इट इज क्वांटिटेटिव नेचर. इट्स मेन फोकस ऑन बेटर डिफाइनिंग अ ओपिनियन और एटीट्यूड और बिहेवियर हेल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, है ना. इसमें हम क्या देखते हैं, इसका मेन फोकस होता है डिफाइन करना किसी पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल जिनके साथ हम या जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं उनके ओपिनियन, एटीट्यूड और बिहेवियर को वैल्यू देना और इसके बेसिस पर एविडेंसेस कलेक्ट करके अपनी रिसर्च को वैलिडिटी तक पहुंचाना. नेक्स्ट इज इजी टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा. इसमें हम इजीली डिसीजन बना लेते हैं जब हम स्टैटिकली एनालाइज करते हैं डेटा को, एविडेंसेस को, फैक्ट्स को, जो भी हम ट्रूथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उस पर हम इजीली डिसीजन बना सकते हैं. दिस इज वेयर रिसर्चर्स इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन मोर डिटेल्स, फिलिंग इन द मिसिंग पार्ट एंड एक्सपेंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग. इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो ट्राई कर रहा है, जो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसने डिटेल्स फर्दर कलेक्ट किए हैं उसमें व्हाट इज हैपनिंग इन, उसको डिटेल में जाना और उसको एडवांस बनाना, उस थ्योरी को और ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ ले जाना, उसमें और स्टडी करना. फिलिंग इन द मिसिंग पार्ट, क्या प्रॉब्लम रह गई थी, क्या मिसिंग था पहली वाली रिसर्च में, है ना, तो वो फाइंड आउट करना एंड एक्सपेंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग. और इस बेसिस पर रिसर्चर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपैंड करता है आइदर थ्रू केस स्टडी और सर्वे मेथड. दीज टू मेथड्स आर यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. Now, next research is, which is the part of quantitative research, is experimental research. This research is a study in which a treatment, procedure or program is intentionally introduced or as a result or outcome is observed. ये रिसर्च क्या है, ये एक स्टडी है जो कोई पहले के प्रोग्राम को, जो कोई प्रोसीजर था उसमें चेंजेस लाना, उसमें नए ट्रीटमेंट्स देना, कोई प्रोग्राम उसको इनोवेशन के लिए उसको इंट्रोड्यूस करना और फिर उसका बेटर आउटकम और रिजल्ट को ऑब्जर्व करना. दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंट मीन्स टू टेस्ट समथिंग टू फाइंड द ट्रूथ इन अ सिस्टमैटिक वे, स्टेप बाय स्टेप. Understand? This is a scientific approach to research where one or more independent variables are manipulated and applied to one or more dependent variables to measure their effect on the later. Now, what is variables? Variables, it can be a situation, it can be a number, that can be varied. Variables show कर रहा है जो कुछ change हो सकता है, जिसमें changes किए जा सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी पर डिपेंड ना हो, कौन से हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? आई थिंक टाइम एंड एज इज अ मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. उनको अगर हम मैनिपुलेट करते हैं एंड अप्लाई टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स और फिर उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर अप्लाई करते हैं टू मेजर देयर इफेक्ट ऑन द लेटर, कि फर्दर उन पर जो हमने चेंजेस किए थे, जो रिसर्च की थी, उनके बाद क्या फाइंडिंग्स जो हमने करी थी, क्या इफेक्ट होता है, क्या वो शो करते हैं. इट्स एम टू प्रेडिक्ट फिनोमिना. इसका मेन एम होता है जो फिनोमिना जो हम कोई आइडेंटिफाई करें, कोई सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, उसका प्रेडिक्शन, उसका लेटर क्या इफेक्ट होने वाला है. टू इम्प्रूव प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ. डेली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मे बी रिलेटेड टू स्कूल या कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, तो उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड इम्प्रूव प्रोसेस एंड आउटकम. ये क्या करता है, जो भी हम कोई मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाने के लिए अगर, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके पढ़ा सकते हैं, क्या उस प्रोसेस में हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स ने लर्न किया है उसका क्या आउटकम आया है. कोई भी ऐसी डे टू डे लाइफ वाली सिचुएशन में जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं. Manipulation in independent variables and measurement of variables can be done. This is only possible with the experimental research कि independent variables को manipulate करना, changes लाना and then उनका मेजर करना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर उनका इफेक्ट देखना, उनको प्रेडिक्ट करना कि उनकी पावर कहाँ तक थी. इट इज अ कंट्रोल प्रोसेस. एवरीवन अंडरस्टैंड कि कंट्रोल प्रोसेस जो भी हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, वो एक कंट्रोल सिचुएशन के अंडर कर रहे हैं. इट इंक्लूड्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं. रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वेरीफेबल. इससे जो आउटकम्स और जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकते हैं एंड मोर रिलायबल हो सकते हैं एंड वेरीफाइड हो सकते हैं. बिकॉज जो भी हमारे रिसर्चर, बस उन्हें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो वो टूल्स यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में, वो रिलायबल हो, उनके आगे चलकर उनके रिसर्च में, उनके कंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. पावर ऑफ प्रेडिक्शन, इस रिसर्च के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वही एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि कहाँ तक इसका इफेक्ट, गुड और बैड इफेक्ट हम देख सकते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है. In this video, we have discussed till
experimental research. Rest of the research we will study in the next video. I hope it is clear to you all. If there is any problem, any query, you can comment in the comment box. Okay, if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.